हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भादो मास के 2024 की अमावस्या की पौराणिक कथा। अमावस्या के दिन कथा सुनने से जीवन में सभी परेशानी होगी दूर। भादो मास की अमावस्या बहुत ही महत्व होती है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम से दान करने का काफ़ी महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी की जाती है। इसी दौरान इस दिन अमावस्या की व्रत का कथा सुनना शुभ मानी जाती है। तो आइए अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से भक्तों की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होगी। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान करनी चाहिए। साथ ही इस दिन दान का काफ़ी महत्व है। अमावस्या पर दान करना शुभ मानी जाती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना अवश्य करें। अमावस्या के दिन आपको सोमवती अमावस्या भी है। साल 2024 भाद्रपद मास की सोमवती अमावस्या। इसी दिन पीपल का वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का वास होते हैं, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से शुभ मानी जाती है और सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि अमावस्या का कथा सुनने से विशेष महत्व होती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या भाद्रपद अमावस्या 2024 की पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से आप लोग उम्मीद करते हैं कथा पूरा श्रवण करें, तो मंचित और श्रद्धा भाव से अमावस्या कथा पूरा श्रवण जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के एक गरीब ब्राह्मण था। पैसे की कमी के कारण उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी की परेशान होकर एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु के उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपका बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उन्हें अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उनका पता धोबिन का बहू की नहीं चला। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगता है कि आप यह सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई। उससे नाराज होकर शुरू किया। धोबिन ने उस सुबह उठकर देखा तो एक कन्या छुप छुप कर उनके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या के कारण पूछा। धोबिन ने कन्या को कारण पूछा, जे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरे घर में कैसे तुम आना हुआ और किसके मार्फत से तुम रहती हो? ब्राह्मण लड़की ने बहुत आश्चर्यचकित होकर घबराने लगी, जे इसे हम कैसे बताऊं और क्या बताऊं। लेकिन उस ब्राह्मण बेटी के उस साधु के कही हुई बात सब याद आ गया। बेटी उस धोबिन की सेवा करे, धोबिन खुश होकर अपनी मांग के सिंदूर दे देगी, जिस कारण कन्या का ब्याह होने के कारण यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसके पता बहुत चलने लगा। शुरू होने पर वह छुप छुपा तो रहने लगी। कन्या साधु के द्वारा कही हुई बात सब बता दी। उनकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दी और उसी समय धोबिन के पति मृत्यु हो गया। उसके दुख होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटे के टुकड़ी लेकर और उसे टुकड़े को 108 बार परिक्रमा एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ में की परिक्रमा के कारण कन्या का शुभ फल की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। अमावस्या की पूजा की विधि। अमावस्या के दिन
पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निपुण होकर स्नान से धोकर स्वस्थ होकर इसी दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पे ही गंगा जल फेंटकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप इसके बाद स्नान करें। उसके बाद सूर्य उदय के बाद इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष कृपा प्राप्ति होती है। इस बार अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे आपके हर एक प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों की शक्ति के लिए तर्पण श्रद्धा इत्यादि जरूर कर सकते हैं। 2024 में भाद्रपद अमावस्या के सोमवती अमावस्या भी लग रही है, तो काफ़ी अमावस्या के महत्व बढ़ गई है। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।